हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ूंगा सूफी आंदोलन। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? एक का आंसर होगा ए, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित था? बौद्धवाद से, इस्लाम से, हिंदूवाद से या सिखवाद से? इसका आंसर होगा बी, इस्लाम से। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? तौहीन इलाही, दीन इलाही, सूफी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, सी, सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? नक्शबंदी को, फिरदौसी को, सुहरावर्दी को या चिश्ती को? इसका आंसर होगा डी, चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकी, सन्यासी के सुल्तान की उपाधि मिली? 5 का आंसर होगा ए, शेख हमीमुद्दीन नारोगी को। क्वेश्चन नंबर 6, किसी सूफी को महबूब ए इलाही, अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? 6 का आंसर होगा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 7, किस सूफी संत ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है? इसका आंसर होगा सी, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंदी की पदवी दी गई थी? 8 का आंसर होगा डी, शेख सलीम चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले की में दिलचस्पी थी और इसे अपनाया भी? 9 का आंसर होगा ए, नक्शबंदी में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान में निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 10 का आंसर होगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूफी शिलालेख संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? 11 का आंसर होगा सी, नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 12, दारा शिकोह ने किस शीर्षक में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? 12 का आंसर होगा डी, सिर ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 13, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? 13 का आंसर होगा ए, कश्मीरी की। क्वेश्चन नंबर 14, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? 14 का आंसर होगा सी, 14 का आंसर होगा बी, फिरदौसी की। क्वेश्चन नंबर 15, फारसी में रचयिता ममजा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत एवं हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, रचयिता कौन था? 15 का आंसर होगा सी, दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 16, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध के तहत के नक्शे बनाते थे और उन्हें रंगों में भरते थे? 16 का आंसर होगा डी, नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 17, किसने संस्कृत के पंडित की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? 17 का आंसर होगा ए, दारा शिकोह ने। क्वेश्चन नंबर 18, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में क्या असत्य है? 18 का आंसर होगा बी, इनकी विचारधारा कपटपति होती थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था? हिंदी खड़ी बोली का जनक सी, आमिर खुसरो को कहा जाता था। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस सूफी ने खुद को अनहलक में ईश्वर में अद्वैत के हम ब्रह्म में ब्रह्मा के समान है घोषित किया, जिस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था? 20 का आंसर होगा डी, मंसूर उल हज्जाज। क्वेश्चन नंबर 31, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति ईश्वरी के निकट पहुंचने का मार्ग है? 21 का आंसर होगा ए, मुइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 22, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसका शासनकाल में राजस्थान आए थे? 22 का आंसर होगा बी, पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? 23 का आंसर होगा सी, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन सूफियों में सबसे अधिक
धनी सूफी कौन था? 24 का आंसर होगा डी शेख बहाउद्दीन जाकिरिया। क्वेश्चन नंबर 25, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया था? 25 का आंसर होगा ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 26, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? 26 का आंसर होगा बी शरफुद्दीन अहमद एवं मखदूम या मेनरी। क्वेश्चन नंबर 27, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? 27 का आंसर होगा सी कादिरी को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस चिश्ती सिलसिला का नहीं था? 28 का आंसर होगा डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 29, चिश्ती सिलसिले के ने किस सूफी को चारागाहे दलवली दिल्ली का दीपक कहा था? 29 का आंसर होगा ए शेख नसीरुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? 30 का आंसर होगा बी शेख बहाउद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 31, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? 31 का आंसर होगा सी सैयद मोहम्मद गौसुद्दाज बनारस। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? 32 का आंसर होगा डी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली प्रैक्टिस सेट और 1 शॉर्ट वीडियो, इन्हें आप ज़रूर देखें। यहीं से ही क्वेश्चन NTPC में, ऑल वनडे एग्ज़ाम में, ग्रुप डी में, RRB में और छोटे छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।